हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मीडियन। ठीक है, क्लास 11th मीडियन स्टैटिस्टिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में मीडियन। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जो मीडियन होता है, इसके टोटल 3 सीरीज होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, हम वन बाय वन करके देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं कि मोस्टली एग्जाम में जो आता है वो डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज से बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें तीनों ही सीखना है तो वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ, ये गिवन नहीं होता। ठीक है, अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी ये गिवन होता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, मतलब दोनों में ही फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो डाटा होता है वो क्लास इंटरवल में होता है। जो भी डाटा होता है कंटिन्यूअस सीरीज में वो होता है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। अभी क्लास इंटरवल का फॉर्म क्या होता है, जैसे कि डाटा, इसमें डाटा जो होता है एक्स, नॉर्मली कोई भी डिजिट हो जाएगा, 2 4 8 10 12। ठीक है, ऐसे कुछ डाटा होगा, इसके अंदर एफ गिवन नहीं होगा। लेकिन वही बात करें हम फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में जो भी हमें डाटा मिलेगा, ठीक है, एक्स के साथ साथ में, जैसे एक्स मिला 1 2 3 4 5, उसके साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, जैसे 1 3 टाइम है, 2 4 टाइम है, 3 1 6, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। ठीक है, और बात करें हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो भी हमारा एक्स दिया होगा वो सबसे पहले समझोगे क्लास इंटरवल में दिया होगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, और इसके साथ एफ दिया होगा, जैसे 3 5 8, एफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है, कौन सा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है, और कौन सा क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। तो मैं नॉर्मली फिर से बता देता हूं, मैंने ये बताया कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हो और एक्स जो है वो सिंपल फॉर्म में, एक्स जो हमारा डाटा वो गिवन हो, तो इसको बोला जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर एक्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या फिर ये भी हो सकता है कि 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, कोई भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो देगा ही देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है ये डिस्क्रीट सीरीज के पार्ट है, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होता वो इंडिविजुअल सीरीज होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा, है ना। अब वन बाय वन करके हम क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा। हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं एक नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे एक्स गिवन है, एक्स कोई भी डाटा हो सकता है, कोई मार्क्स हो सकता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, जैसे 6 9 10 12 18। तो पहले मैं अपने मर्ज से क्वेश्चन देता हूँ, फिर ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन करेंगे। मान लेता हूँ क्वेश्चन गिवन है 3 5 1 6 10 4, ये गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं 2। ओके, अब यहाँ पे निकालना है हमें मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। एन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना। तो 7 + 1/2। लेकिन सबसे पहले मीडियम निकालने के लिए जब हमारे पास डाटा दिया होता है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो यही एक्स क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे पहले देखते हैं 1 है, फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद 3,
इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद सीधा 10 है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, n+1/2। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2, तो टोटल कितना हो गया 8/2। इसको काटने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो फोर्थ नंबर का जो डिजिट है 1 2 3 4, तो ये हमारा एक तरह से मीडियम हो गया। होप सो आपको समझ आया होगा ये मीडियम मैंने कैसे निकाला है। ठीक है, बाकी अब हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इन देयर इकोनॉमिक्स पेपर आर 6 9 10 12। इकोनॉमिक्स में 15 स्टूडेंट का ये नंबर आया हुआ है। ठीक है, किसी का कुछ आया हुआ है। ठीक है, हमें इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, चलो इसको भी हम कर लेते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इन देयर इकोनॉमिक्स पेपर आर। 15 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, तो हम टोटल सीरियल नंबर 15 तक डाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और इनके जो मार्क्स दिया हुआ यही x होता है। कई बार मार्क्स ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो तो x मान लेंगे, अगर दिया हुआ है बाकायदा तो हम वही लेके चलेंगे। तो मार्क्स दिया हुआ है 6 9 10 12 18 19 23 23 24 28 37 48 49 53 और 60, ये इनके मार्क्स दिए हुए हैं। अभी हमें निकालना क्या है, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे n कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट टोटल 15 डिजिट है, +1/2, तो ये टोटल हो गया 16/2। इसको काटने से क्या आता है, 8 आता है। तो 8th नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या है, 8th नंबर पे आ रहा है 23। ठीक है, जो 23 है तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, होप सो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो है ये आपको खुद से करना है, सेल्फ करना है ये। ठीक है, आप ये करके खुद से आंसर लाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, इसके अंदर भी हमें सेम डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और ये डाटा जो है इस बार देखो, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इसके अंदर टोटल डिजिट थे जो ऑड में थे, मतलब टोटल डिजिट 15 थे। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑड में डिजिट हो तो आसानी से हम जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फॉर्मूला पुट करके हम उसे कर सकते हैं, n+1/2। लेकिन अगर हमारे पास डाटा इवन नंबर पे, मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे इवन नंबर में दिया हो डाटा, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में टोटल हमारे पास जो भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है, वो नंबर ऑफ डाटा है 8। अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे जिसके अंदर जो भी डाटा वो दिया जाता था वो डाटा ऑड नंबर में था। इस बार डाटा जो हमें मिला हुआ है वो इवन नंबर में है। इसका क्या मतलब हुआ कि इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग जो भी डाटा देख रहे थे नंबर ऑफ डिजिट ये ऑड में था, जैसे कि 1 3 5 7 9 11। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें डाटा दिया हुआ है वो इवन में है। इवन का मतलब 2 4 6 8 10। तो अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो दिया हुआ है वेट ऑफ 8 स्टूडेंट, मतलब सीरियल नंबर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये जो 8 स्टूडेंट है इनका जो वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो वेट दिया हुआ है 71 72 64, ये अलग अलग वेट दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन में सबसे पहले क्या आएगा, 64 आएगा सबसे पहले, 64। उसके बाद क्या आएगा 68,
उसके बाद क्या आएगा 70, उसके बाद क्या आएगा 71, उसके बाद क्या आएगा 72, उसके बाद क्या आएगा 73, उसके बाद 75 और उसके बाद 76। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे मीडियन का, n+1/4। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डिजिट टोटल कितने हैं 8 है, प्लस और 1 हम लोग कर लेते हैं अपॉन में 4, सॉरी 4 नहीं है 2 है, 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया 9/2। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4.5। अभी जो 4 पॉइंट आ रहा है ये किन दो डिजिट के बीच में आ रहा है, 4th डिजिट और 5th डिजिट के बीच में आ रहा है। तो इसके आगे जो भी दो बच्चों का वेट है इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 71 + 72 अपॉन में 2। ठीक है, अब सुनो, अब हम 71 और 72 को अगर प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 143 अपॉन में 2। ठीक है, तो 143 आने के बाद जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 71.5 kg। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास जो भी डिजिट दिया हुआ है अगर वो इवन में हो तो। लेकिन क्या ये सही है, कई बार टीचर इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका यही आंसर आएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला आप ऐसे नहीं लिखोगे जो ये मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये तो समझाने के लिए तो बहुत आसान था। ठीक है, आपको लिखना है कि अगर कभी भी जो भी डाटा है अगर वो इवन में हो, ठीक है, मतलब कि टोटल 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो आपको लिखना है साइज ऑफ n/2 आइटम, साइज ऑफ n/2 आइटम प्लस साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ठीक है, n/2 बोले तो टोटल 8 डिजिट है। अगर मैं n/2 की बात करूं तो टोटल 8/2 कितना आ गया 4 आ गया। तो साइज ऑफ 4th आइटम हो गया ये, और साइज ऑफ, और ये जो n/1 है, जो ये n/1 + 2 ये हमारा 4.5 है। ठीक है, देखा जाए तो 4.5 को हम क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये 4th और 5th ही वैल्यू लेना है यहाँ पे, लेकिन आपको यही लिखना है और अपॉन में 2 लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है 71, मतलब कि साइज ऑफ n/2 आइटम 71 है, और साइज ऑफ n+1/2 आइटम ये है 72 अपॉन में 2, और ये हो गया 143 अपॉन में 2, और इसको काटने बाद आ गया 71.5। आंसर सेम है, जो यहाँ पे आंसर है वही यहाँ पे आंसर है। लेकिन आप अगर इस फॉर्मूला से अगर MCQ आता है तो फटाफट ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आता है तो कोशिश करें आप पूरा का पूरा ये फॉर्मूला लिखिए, साइज ऑफ n/2 आइटम प्लस साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ठीक है, अपॉन में 2, और उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर लिखे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन हो। अब मुझे ये बताओ, जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होता है वो कौन सी सीरीज के पार्ट होते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वो डिस्क्रीट सीरीज के पार्ट होते हैं। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये कौन सी सीरीज के पार्ट थे, ये इंडिविजुअल सीरीज के पार्ट थी। क्लियर है ये। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमेशा क्या गिवन मिलेगा हमें, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी।
तो मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी डिजिट या कोई भी डाटा हो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको लिखते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी लगा के लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास जो पेन है, ठीक है, मेरा नाम है दीपक, ठीक है, दीपक के पास, मतलब कि यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पेन। दीपक के पास टोटल 5 पेन है, मतलब जो एक एक करके 5 पेन है, ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो 5 हो गया, ठीक है। अगर मान लो राहुल के पास 6 पेन है तो फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा राहुल का, ठीक है। अगर मैं बात करूं मयंक के पास 8 पेन है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 हो जाएगी। मतलब कि पेन कितनी बार रिपीट हो रहा है हर किसी के पास, ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है डाटा, उसको हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे हम लगा सकते हैं। अगर मैं अलग अलग बार लिखता दीपक 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 और एक एक पेन लिखता तो कितना लंबा लिखता मैं, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने दीपक के आगे 5 लिख दिया ताकि मुझे ये पता चल जाए कि दीपक के पास 5 पेन है, राहुल के पास 6 पेन है और मयंक के पास 8 पेन है। तो ये हमारा एक तरह से फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जब फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ वो लिखा हुआ है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। और फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ गिवन है यहाँ पे 2, 6, 4, 5, 4, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को में अगर हमें मीडियन निकालना है, ठीक है, तो इसके अंदर हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एफ से सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, जैसे 2 का 2 ही हो जाएगा। अब ये जो 2 आया इसमें ये ऐड कर दो, तो 6 और 2 8, अब ये 8 में ये ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 में ये ऐड कर दो, 12 5 17, 17 में ये ऐड कर दो, ठीक है। तो 17 4 21, 21 में ये ऐड कर दो, 21 में 22 में ये ऐड कर दो, 25 और 25 में ये ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 30, ओके। तो ये हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया 30। अब ये 30 यहाँ पे हम सम करेंगे फ्रीक्वेंसी का भी ना, तो ये भी हमारा 30 आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है n+1/2। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं n कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट हम n जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का ही टोटल होता है, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 30 + 1/2, ठीक है। तो 31 हो गया अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 15.5। अब 15.5 जो है ये हम देखेंगे सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 15.5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इससे अपर वाला डिजिट लेंगे, तो इससे ऊपर वाला डिजिट जो 17 है, तो इन 17 को हम क्या कर लेंगे, एक बॉक्स में पैक कर देंगे, और यही 17 हम देखेंगे x जो इसमें डाटा दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियन हुआ वो हो गया 48। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे 48 मीडियन कैसे निकला, ठीक है। बाकी हम आपको खुद से ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके अंदर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो ये आप करोगे, इसका आंसर आ रहा है 48, ठीक है। तो ये भी, इसका भी आंसर 48 ही है, तो आप एक बार इसको भी करोगे खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो भी डाटा होता है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो,
क्लास इंटरवल का मतलब होता है, क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि कौन सा सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस। अभी हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमें कैसे पता चलता है, जब हमारे पास डाटा जो है, कुछ भी मार्क्स हो, आइटम हो, कुछ भी हो, जब ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमें दिया हो तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो दिया हुआ है आइटम, आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है 20 to 30, 20 से स्टार्ट हो रहा है 20 to 30। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको अपने से क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे कि आइटम दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली आपको दिखेगा 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा 2, 4, 7, 5 और 2। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो देखो जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा, आपको कुछ ज़्यादा ही बार्किंग की साउंड आ रही होगी, तो मेरे घर पे डॉग है, ठीक है, तो उसकी बार्किंग की आवाज़ है। तो मीडियन जो है ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है जी, तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला जो है मीडियन का वो है L1, ठीक है, प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H। कई बार H की जगह I लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन गिवन होगा तो। ठीक है, अब ये L1 क्या है, L1 का मतलब होता है लोअर डिजिट, L1 का मतलब होता है लोअर डिजिट, और L2 का मतलब होता है अपर डिजिट। हर एक इंटरवल में एक लोअर डिजिट होता है, एक अपर डिजिट होता है। जैसे पहले वाले इंटरवल में 0 to 10 में 0 हमारा लोअर डिजिट हो गया और 10 अपर डिजिट हो गया। सेकंड वाले में 10 लोअर डिजिट, 20 अपर डिजिट। थर्ड वाले में 20 लोअर डिजिट, 20 लोअर डिजिट और 30 अपर डिजिट। ठीक है, तो लास्ट वाले में 40 लोअर डिजिट, ठीक है, और 50 अपर डिजिट। तो ये L1 L2 L1 L2 L1 L2, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे L1 तो कई सारे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम कौन से L1 को लें, मतलब किसको इसमें से सेलेक्ट करें, कौन से इंटरवल को लें। तो इसका एक फॉर्मूला सबसे पहले आपको जो निकालना है वो निकालना है m इक्वल टू n अपॉन 2। यहाँ पे +1 नहीं लगाना आपको, ओनली n अपॉन 2। ठीक है, तो n कितना है जी, तो हमें CF निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2, 2 में 4 प्लस करो तो 6, 6 में 7 प्लस करो तो 13, 13 में 5 प्लस करो तो 18, ठीक है, 18 में 2 प्लस करो तो 20। और आप इनका टोटल भी करोगे फ्रीक्वेंसी का तो कितना आ जाएगा, सिग्मा F 20 आएगा। ठीक है, ये लास्ट डिजिट CF का और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे 20 अपॉन में 2, तो ये काटने के बाद क्या आ रहा है, 10th आइटम हम देखेंगे CF में। CF में 10th आइटम 13 वाला है, क्योंकि 10 से कम 6 है और 10 से ज़्यादा 13 है, तो हम 13 वाले को बॉक्स में पैक कर देंगे। ठीक है, और जो भी 13 है उसका एक ऊपर वाला को भी हम बॉक्स में पैक करेंगे, ये हमारे लिए CF का काम करता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन पे पुट करते हैं। तो मीडियन का L1 क्या है भाई, यहाँ पे L1 हमारा हो गया 20 प्लस n अपॉन 2 क्या है, n अपॉन 2 हमारा आ गया है 10, अभी n अपॉन 2 निकाला था तो 10 माइनस CF क्या है। CF हमेशा ध्यान रखना कि CF एक ऊपर वाला लिया जाता है। जैसे 13 आया, 13 वाले को मैंने बॉक्स में पैक किया, लेकिन 13 में CF नहीं लूँगा, CF हमेशा उसे एक ऊपर वाला लूँगा, तो हमारा CF हो गया 6। ठीक है, अपॉन में F कितना है, तो F में ये लूँगा, उस बॉक्स के अंदर F कितना आ रहा है 7, और इनटू में I का मतलब होता है इंटरवल और H का मतलब होता है हाइट।
हाइट डिफरेंस या इंटरवल कितने का है, तो 10 का इंटरवल है जी, तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। ठीक है, तो अब 20 प्लस 6, 10 में से 6 किया तो 4 अपॉन में 7, ठीक है, इंटू में 10। ओके, अब 10 को इंटू कर दो पहले, तो 20 प्लस 40 अपॉन में 7। ठीक है, अब 40 को क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ, बाकी आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे करूँगा। ये आ गया था 20 प्लस 40 अपॉन 7। अब मैं 7 से इसको काटने की कोशिश करूँगा, तो क्या आएगा 20 प्लस, ठीक है, तो ये कितने से काटना है, 40 को 7 से, तो मैंने 40 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो ये आ रहा है 5.71, 5.71। तो एक तरह से 20 प्लस 5.71 कितना हुआ, तो ये हुआ 25.71। तो हमारा मीडियन जो है वो निकल के आ गया 25.71। होप सो आपको मीडियन समझ आया होगा, जब अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में दिया हो, क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो क्लास इंटरवल वाला कौन सा सीरीज होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है, उसको आप ऐसे करोगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बाकी अभी आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।